इसके बाद आज हम लोगों ने मुकम्मल करना है एक और टॉपिक जिसका नाम है एको चेक, चेक डिजिट। चेक डिजिट डेटा रीड करने में अगर कोई एरर्स वगैरह आ जाएं उसके लिए इस्तेमाल होता है। डेटा रीड करते हुए कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये एक डिजिट होता है जो कि मुख्तलिफ उस कोड के अंदर ही एक डिजिट ऐड किया जाता है। इट्स अ डिजिट विच इज इंक्लूडेड इन डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, एक नंबर के साथ एक एडिशनल डिजिट ऐड कर दिया जाता है और वो डिजिट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द प्रीवियस नंबर्स। पुराने डिजिट्स में से ही ये नंबर निकलता होता है। इस्तेमाल होता है कहाँ पे? जो हमारे इंटरनेशनल सेलिंग बुक नंबर्स होते हैं, ISBN नंबर्स, किताबों के आखिर में जो बार कोड्स गिवन होते हैं ना, उनके नीचे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसमें हो गया, या प्रोडक्ट IDs में हो गया, प्रोडक्ट नंबर्स में हो गया। डिफरेंट आप चीज़ें खरीदते हैं तो हर एक का बार कोड डिफरेंट होता है, उसके लिए हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट, उसके अलावा व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, VIN, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, वहां पे भी समटाइम आप बार कोड्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रीड करने के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो ये हर उस जगह में इस्तेमाल होता है जहां पे डिजिट्स इन्वॉल्व हों और एक मशीन इस डेटा को रीड कर रही हो, और रीड करते हुए कुछ एरर्स वगैरह आ जाए तो उसको इवैल्यूएट करने के काम आता है। तो लिख लें अपने पास पहली बात चेक डिजिट की। It is a digit included in a code और ये ऐसा डिजिट होता है this digit is derived from the code। ये एक ऐसा डिजिट है जो कहां से निकलता है, which is derived from the code। उस गिवन कोड के बीच में से ही ये डिजिट क्या हो रहा होता है, डिराइव होता है। ठीक है, चेक डिजिट इज अ डिजिट इंक्लूडेड इन अ कोड, और ये क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोड, ये उस कोड में से ही डिराइव हो रहा होता है। ये मुख्तलिफ एरर्स को जो उनसे ना डिटेक्ट कर सकता है आपके गिवन क्वेश्चन के अंदर, गिवन कोड सिस्टम के अंदर। और ये जो चेक डिजिट्स होते हैं ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं? बार कोड्स में चेक डिजिट्स आर यूज्ड इन बार कोड्स, ये बार कोड्स में इस्तेमाल होते हैं, बार कोड्स में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार कोड्स किस किस के? ISBN के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, प्रोडक्ट नंबर में इस्तेमाल हो सकता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स में इस्तेमाल हो सकता है। व्हीकल बताता हूं, इंटरनेशनल सेलिंग बुक नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN। ठीक है, किताबों की ना इंटरनेशनल बुक्स जो सी होती हैं, ठीक है, उनके आखिर में ना कुछ बार कोड्स गिवन होते हैं, वो रीड करने के लिए आसानी होती है। उसको रीड करके पूरा डेटा आ जाता है इंटरनेट के ऊपर कि इसका ऑथर कौन है, किताब का नाम क्या है, पेजेस कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, और चेक डिजिट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? डेटा रीड करते हुए या समटाइम डेटा एंटर करते हुए। बटन दबा रहे होते हैं ना आप समटाइम, तो बटन दबाते हुए अगर कोई गलत बटन दब जाए या मशीन कभी गलत रीड कर ले तो ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हमने वो सारा प्रोसेस लिखा होता है, और इस प्रोसेस से क्या फ़ायदा होता है? मशीन वो गलत कोड को रीड नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि आप मिसाल के तौर पे आप $1 की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और मशीन गलत कोड अगर रीड कर ले तो उसके पैसे सोच लें अगर $2 हो गए, और हर वो बंदा जो $1 की चीज़ परचेज कर रहा है हर एक को $2 चार्ज किए जाए, या कोई ऐसा इंसान जो फॉर एग्जांपल बहुत महंगी चीज़ खरीद रहा है और बार्ड कोड मतलब या उसका जो कोड है वो गलत रीड हो जाए और सस्ती चीज़ वाला कोड बन जाए और पैसे भी कम चार्ज हों उस बंदे को, तो कंपनी को भी नुकसान होगा। फिर समझ आ रही बात ही कि नहीं? तो किसी भी जगह जहाँ पे रीडिंग का एरर आ रहा होता है, जहाँ पे डेटा रीड किया जाए और रीड करते हुए प्रॉब्लम्स आ जाए,
उसमें चेक डिजिट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? चेक डिजिट का इस्तेमाल होता है। यहां तक क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? समझ आ रही? अच्छा, तो अब ये लिख सकते हैं चेक डिजिट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरर्स इन check digits are used to identify errors in check digits are used to identify errors in data entry, used to identify errors in data entry caused by mistyping or misscanning the code, caused by mistyping or misscanning the code, misscanning the code। इनसे जो एरर्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं जो डिटेक्ट कर सकता है। चेक डिजिट्स कैन डिटेक्ट एरर्स। नंबर 1, अगर डिजिट ही गलत एंटर किया जाए, इनकरेक्ट एरर्स, इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर्ड, इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर्ड। पहला एरर जो ये निकाल सकती है वो है जी इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर्ड। अगर गलत डिजिट्स, गलत वाले या कोई खराब डिजिट्स एंटर किए जाएं तो इससे निकल आएगा। जैसे समटाइम नहीं, आप लोग फोन नंबर भी लिख रहे होते हैं तो फोन नंबर लिखते हुए कभी ऐसा हुआ है कोई डिजिट गलत हो जाए, आपसे कॉल ही नहीं मिलती। इसका मतलब है कि कोई एक मैकेनिज्म इसमें अप्लाई हुआ है जो बैक एंड से चेक कर रहा है कि ये जो नंबर आपने टाइप किया क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। अगर वो अवेलेबल हुआ और आपने गलती से कुछ और नंबर टाइप कर दिया तो वो कॉल किसी और को मिल जाती है। क्या कभी इस तरह से हुआ है आप लोगों के साथ? बिल्कुल होता है ऐसे। तो इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर्ड, तो इसकी एग्जाम, अच्छा एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता होता है एफएक्यू के तौर पे, चेक डिजिट कौन कौन से एरर्स डिटेक्ट कर सकता है, तो आप उनके नाम भी लिखें और उनकी एग्जांपल्स भी लिखें। तो पहला है इनकरेक्ट डिजिट एंटर्ड। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल भी आनी चाहिए, नाम भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2395 entered instead of 2295। यानी कि एंटर क्या करना था? ये करना था। ये कौन से वाला था? रियल कोड था, ठीक है। और ये वाला कौन सा कोड है? ये एंटर्ड कोड है। तो इस कोड को वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है बात के नहीं? क्योंकि ये डिफरेंट मैकेनिज्म से निकला हुआ है। जिस मैकेनिज्म से निकला है ना, इसको मैं जब आपको कराऊंगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वाकई इसके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। फिर इसके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। मशीन जब वो अपने तौर पे वो एल्गोरिदम यूज करके, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज करके कोड निकालेगी ना इसका, और इसका चेक डिजिट निकालेगी तो गलत आ जाएगा। इसका कुछ और आएगा, उसका कुछ और आएगा। ठीक है, एक ये है। एक है अगर आप 4 डिजिट्स एंटर करने थे, अब 5 कर दें। जैसे फोन नंबर्स में 11 डिजिट्स होते हैं ना, अब 12 कर दें या आप 10 कर दें, तो कभी कॉल मिलती है? नहीं मिलती कॉल। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो आप कह लें कि एक्स्ट्रा डिजिट्स, एक्स्ट्रा और ओमिटेड डिजिट्स। ठीक है, ये भी लिख लें इसकी हेडिंग, ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड। ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड, ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड। ओ मामा बच्चे, नेक्स्ट क्लास से ना आपने, जब तक इन क्लास शुरू, आपने सुनना है इन सारों से जरा, ठीक है। जिसको नहीं आया कि उनको खड़ा कर देना। ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड। अब से ना मंडे से हर एक बच्चे से पुराना जो भी टॉपिक है वो सारा सुना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं, तो आप याद नहीं करेंगे तो आपको आखिरी में बिल्कुल भी नहीं याद होने वाला, ठीक है। तो ये याद करके आइएगा। ओमिटेड और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड, इसमें क्या होता है?
इफ यूजर क्या करे, एक्सीडेंटली टाइप्स लेस नंबर ऑफ डिजिट्स और एक्सीडेंटली टाइप्स मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसमें क्या है, इफ एक्स्ट्रा और लेस नंबर ऑफ digits are entered accidentally, for example 229 entered instead of 2295। रियल कोड जो सा था 2295, इसने क्या किया, लेस डिजिट्स एंटर कर दिए। तब भी पता चल जाएगा कोई ना कोई मसला है। ठीक है, या तो ऐसे हो जाए और 22956 entered instead of 2295। ठीक है बात, 22956 entered insteड ऑफ 2295। मतलब रियल कोड वही चल रहा है, एक में उसने एक्स्ट्रा एंटर कर दी और एक उसमें उसने लेस एंटर कर दी। तीसरा, ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन का मतलब जो दूसरे नंबर का डिजिट है वो तीसरे पे लिख दिया जाए, तीसरे वाला डिजिट किस पे लिख दिया जाए, दूसरे पे। ऐसे भी कभी हुआ आपके साथ कि नहीं, आप जब इवन कोई नंबर एंटर कर रहे हो तो आप डिजिट्स आगे पीछे कर लें स्पीड में। कैलकुलेटर में बहुत दफा होता है, आप जब वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं आंसर निकालते हुए तो आंसर खराब आ जाते हैं। खैर वो तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आंसर खराब हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आपने जो डिजिट एंटर किया हुआ है वो कैसा है, गलत है। सही है बच्चों के नहीं? सो ट्रांसपोजिशन क्या होती है, व्हेन टू डिजिट्स स्वैप देयर पोजीशन। व्हेन टू डिजिट्स स्वैप देयर पोजीशंस। ऐसा एरर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे अरमान फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ 2295 के साथ एसोसिएट करती हुई 2259। ठीक है, दिमाग नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 2295। मतलब रियल कोड ये वाला था जो मैंने शुरू से रियल जिसको मान रहा हूं, आपने किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, 95 को ट्रांसपोज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। लिखना 9 था लेकिन आपने क्या लिख दिया, उसकी जगह 5 लिख दिया, और लिखना 5 था उसकी जगह आपने 9 लिख दिया। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? सो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर। एंटर्ड इंस्टेड ऑफ 2295। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर। आप लोगों से आई होप हुआ होगा कभी ना कभी जिंदगी में ऐसे, वो डिजिट्स आगे पीछे हो जाएंगे। सो ऐसे ही कंप्यूटर में भी ना सम टाइम होता है कि जो कंप्यूटर में बैठा हुआ बंदा, जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ होता है, कैश काउंटर पे बैठा होता है ना एक बंदा, उससे गलत भी सम टाइम एंटर हो जाता है, या मशीन सम टाइम अगर गलत रीड कर ले तो ये बता देगा उसको कि इसमें प्रॉब्लम आई है। क्यों? क्योंकि ये जरा इंपॉर्टेंट नंबर्स है ना, पैसों के साथ एसोसिएटेड बात है, कोई कोड रीड करने के हिसाब से बात है, तो उसमें गलती नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, चौथे नंबर पे आता है फोनेटिक एरर। फोनेटिक एरर, अच्छा फोनेटिक एरर उसको बोलते हैं कि जिस तरह हम लोग इंग्लिश में 13 लिखना हो, मतलब 1-3 करके आप अंग्रेजी में THIRTEEN लिख दें, मतलब आप इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर लें, अल्फाबेट्स यूज कर लें। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं? अब यूं कहें कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 13 is entered instead of नंबर या डिजिट्स के साथ। ठीक है, इसमें ये क्या है, 13 क्या है हमारा, ये रियल है
और ये जो इंग्लिश में जो आपने लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग है। यहां तक कोई मसला है तो बताइए, कोई इशू है? मैं इसको मिटा दूं? There are two methods to find the check digit. Two methods to find check digit. Number one is ISBN. एक को बोलते हैं ISBN 13, एक को बोलते हैं मॉड्यूलो 11, एक को बोलते हैं ISBN 13। बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, ठीक है, बैठ जाए। ISBN 13 और एक है आपके पास मॉड्यूलो 11। ये मेथड्स के नाम है, ठीक है, मेथड्स के नाम है। नहीं हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो भी थोड़ी देर तक मैं बता भी दूंगा सारों को ये बात। एक डिजिट है ये, अभी पता चलेगा आपका, हमेशा सवाल एडवांस में होता है, अभी निकलेगा ये भी। वो डिजिट के साथ अटैच हो जाएगा और लिखा हुआ होगा उसके साथ। तो वो अगर उस तरह से कोई भी एरर आ गया ना इन चारों में से तो वो निकाल देगा, ठीक है। मतलब अभी मैं कोड देता हूं, उस कोड में ना एक ब्लैंक छोड़ दूंगा, वो ब्लैंक में ना एक डिजिट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जब बार कोड्स या ये वाले कोड बन रहे होते हैं तो बनने से पहले ये प्रोसेस अप्लाई हो जाता है। तो जब वो बन चुका होता है, एक डिवाइस को अलॉट हो चुके होते हैं, तो फिर वो कंप्यूटर है या आपका जो बार कोड स्कैनर है वो उसको स्कैन करता है, या आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं उसको। तो उस दौरान अगर कोई एरर निकल आए ना तो फिर ये निकल आएगा, इसमें से प्रॉब्लम निकल आएगी, ठीक है बात के नहीं। अच्छा ISBN 13 जो सा, सबसे पहले मैं चले ISBN 13 पढ़ाता हूँ। इस मेथड को हम पढ़ लेते हैं, ISBN 13। ISBN 13 को भी समझने से पहले एक खास चीज जरा समझ लो, एक ऑपरेशन है मैथ्स का, उसको समझ लें। देखिए बच्चों, आप लोगों ने कभी डिवाइड किया कि नहीं किया? किया है ना डिवाइड। मुझे कोई दो नंबर बताएं जिनको मैं डिवाइड करूं। लेट्स से 42 इज डिवाइडेड बाय 10, मिसाल ले रहा हूं। कंप्यूटर देखिए, मैथ्स में तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.2। डेसिमल्स में आंसर क्या आ जाएगा, 4.2। मैं तो कंप्यूटर में भी 4.2 ही आएगा, लेकिन कंप्यूटर में दो और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप कंप्यूटर में यह वाला निशान कभी भी नहीं देखेंगे, आपको कंप्यूटर में हमेशा कैसा निशान नजर आएगा, स्लैश नजर आएगा। ऐसा कभी देखा कि नहीं देखा है ना? तो स्लैश का मतलब क्या है, डिवाइड। कंप्यूटर में दो ऑप्शंस हैं, एक आप अंग्रेजी में अगर यूं लिख लें 42 div 10, बात समझ रहे कि नहीं, 42 div 10। इसमें होगा क्या, 42 को डिवाइड किया जाएगा किसके साथ, 10 के साथ। 10 हाउ मेनी टाइम्स, 42 4 टाइम्स 40। पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा गर्ल्स एंड बॉयज, 2। पीछे क्या बचा, 2। आपको पता है जब हम 42 div 10 करेंगे तो कंप्यूटर हमें आंसर क्या देगा, इस पूरी सिचुएशन का गर्ल्स एंड बॉयज आंसर क्या आएगा, इस पूरी सिचुएशन का आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं? मेरी क्लास खत्म हो गई है, कितने बजे खत्म होनी है? मुनीब अलवी कौन है? हाँ मुनीब अलवी। अच्छा जी, आंसर इसका पता है क्या आएगा? नो 4 पॉइंट नहीं, इस खास ऑपरेशन देखें, इसका आंसर तो वही है ना, इसका आंसर है 4.2। लेकिन मैंने कहा कंप्यूटर में आपको इजाजत है दो और ऑप्शंस की भी, कि डिवीजन से ही एसोसिएटेड दो और ऑपरेशंस हैं। एक तो ये स्लैश वाला है, एक आपके पास डिव वाला ऑपरेशन है। ये हमेशा आपको रिटर्न करता है कोशेंट। ये हमेशा क्या चीज रिटर्न करेगा,
क्वोशंट। क्वोशंट कौन रिटर्न करता है? ये वाला ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? डिव वाला ऑपरेशन। भूलेंगे तो नहीं है बात। डिव से हमेशा क्या चीज आंसर में आती है? क्वोशंट। डेसिमल्स नहीं, डेसिमल नहीं, होल नंबर में आंसर आएगा। किस नंबर में? होल नंबर में आंसर आएगा। यही चीज डेसिमल में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। डेसिमल में सिर्फ ये स्लैश वाला आंसर देती है। मतलब मैं इस तरह में बता रहा हूं, जब हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, हमने पेपर 2 में प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर याद रखिएगा हम ये वाला भी लगा सकते हैं, हम डिव भी लिख सकते हैं, और एक और ऑप्शन है वो भी लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं उसको? मॉड बोलते हैं उसको। हम मॉड भी कर सकते हैं, लेकिन मॉड कभी भी हमें क्वोशंट नहीं रिटर्न करेगा, वो हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 42 को 10 के साथ, तो यहां पे इधर देखो जरा, ये जो सा आंसर है 4, ये आंसर है किसके लिए? डिव के उस फंक्शन के लिए। और ये जो आंसर है ना 2, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, तवज्जो जरा फरमाइए, 42 मॉड 10 लिख देता हूं, करेगा डिवाइड ही, करेगा डिवाइड ही, लेकिन ये ऊपर वाला आंसर नहीं देगा। ये हमेशा क्या दे देगा? क्या दे देगा बच्चों? नीचे वाला। और नीचे वाला आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। आंसर क्या आएगा? 2। ये 2 कौन था? व्हाट इज दिस 2? दिस 2 इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन विद 10। रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन विद। हमारी कंप्यूटर साइंस में बहुत ही गहरी एफिलिएशन है इस मॉड्यूलस के साथ, क्योंकि आप जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या नोट करते हैं? क्वोशंट या रिमाइंडर? क्वोशंट तो करते ही करते हैं, रिमाइंडर भी नोट करते हैं आप। यस और नो? 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर्स आर ऑलवेज 0 या 1। ऐसा ही होता है कि नहीं? जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 16 से। योर रिमाइंडर्स आर फ्रॉम 0 to 15। यस और नो? सो इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर में रिमाइंडर्स भी बहुत गौर तलब हैं। रिमाइंडर्स भी क्या हैं? बहुत गौर तलब है। अगर मैंने एक सवाल पूछा है आपसे, लेट्स से मुझे बताओ एक नंबर इवन है या ऑड है? एक नंबर इवन है या ऑड है? उसको निकालने का भी बड़ा आसान तरीका है। डिवाइडेड बाय 2 करें। वेरी गुड यार, बिलाल के लिए फिर से क्लैपिंग करें। ही इज माय मिनी कंप्यूटर। अगर आप इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो क्या आएगा? एक नंबर जब आप उसको डिवाइड करते हैं 2 से, या तो उसका आंसर आएगा 0 रिमाइंडर में, या तो उसका आंसर आएगा 1। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सब बच्चे बताएं, आ रही है कि नहीं? अब देखें, अगर वो इवन नंबर था तो रिमाइंडर क्या होगा? यस। और अगर वो ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा? दुनिया में कोई भी ऑड नंबर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है उसका? 1 आता है। क्या आंसर आता है रिमाइंडर में? 1। तो मॉड्यूलस कितना खूबसूरत तरीका है ये निकालने के लिए कि एक नंबर इवन है या ऑड है। क्या ख्याल है? हम लोग इसको बाइनरी कन्वर्जन में भी इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलस को, हम इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में भी इस्तेमाल, हम इसको ISBN में भी इस्तेमाल करते हैं। ISBN 13 में कितने डिजिट्स होते हैं? 13 इज द निशानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ कोड विल बी ऑल टुगेदर हाउ मच? 13। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स ऑल टुगेदर, नंबर ऑफ, ये मेथड्स करा रहा हूं, ठीक है, चेक डिजिट फाइंड करने के, ठीक है ना? मेथड्स ऑफ नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ कोड इज 13। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ कोड इज एज अ होल हाउ मच? 13। ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल ले लूं डमी सी। फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर अ कोड नाइन 7803 40 983 40 983 82 82।
मामा कितना टाइम है मेरे पास? 10 minutes. लास्ट टेस्ट में कंप्यूटर्स का किसी बच्चे का भी बी या बी से कम ग्रेड आया है, उसने रेमेडियल क्लास लाजमी लेनी है कल की। हमारे पास लिस्ट पूरी अवेलेबल है, तो कल एक प्रॉपर क्लास है कंप्यूटर्स की उन बच्चों के लिए जिनका बी या बी से कम आया है। 40 में से 32 तक ए आता है, 32 से नीचे जैसे इसके नंबर हैं उस सब बच्चों ने आना है। ठीक है जी। टाइमिंग अभी आज मैं रात को बना के सेंड कर दूंगा। हाथ खड़ा करें किस किस का 32 से कम नंबर थे और किस किस के 32 से ज़्यादा थे। ठीक है, वेरी गुड। जिन जिनका 32 से कम है वो सारे बच्चे आएंगे। ठीक है, आई डोंट वांट टू रिपीट द नेम्स। ठीक है, वो लिस्ट आपको ग्रुप में शेयर की हुई है, तो उसमें से देख के अपने अपने नाम मार्क्स देख के आ जाइएगा क्लास में। हाँ, वो तो चॉइस है आपकी, वो आ सकते हैं। ठीक, जिसके मार्क्स ज़्यादा वो रिमिडियल क्लास ले सकते हैं। अच्छा खैर, मैथ्स की भी है और इसी तरह से आपके उसकी भी है, कंप्यूटर्स की भी है। कितने डिजिट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने डिजिट्स हैं ये? 12 डिजिट्स हैं। अच्छा, अब इन 12 डिजिट्स के बाद यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा डिजिट निकालना है, इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है। वो फाइंड कहां से होगा? इन्हीं डिजिट्स में से होगा। वो इन्हीं डिजिट्स में से होगा। 13th डिजिट क्या होगा हमारा? वो चेक डिजिट होगा। ये जो ये वाला डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है? नंबर विच डिजिट? 13th डिजिट। कौन सा डिजिट होगा ये वाला? हमेशा हमारा 13th डिजिट विल बी चेक डिजिट। वो दूसरा जो मॉड्यूल वो है ना, उसमें डिजिट्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 13 डिजिट कोड लेंगे तो 13th डिजिट जो सा है ना, वो आपका चेक डिजिट होता है। अब डिजिट्स कौन कौन से वाले हैं? ये है आपका कौन सा डिजिट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 11वां और 12वां। कुछ नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं वो इवन लोकेशंस पर पड़े हुए हैं और कुछ डिजिट्स हैं वो ऑड लोकेशंस पर पड़े हुए हैं। ऑड लोकेशंस कौन कौन सी वाली हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th लोकेशन एंड सो ऑन। इस तरह से बात समझ आ रही है कि नहीं? अब करना क्या है? ऑड लोकेशन वाले डिजिट्स को अलग ऐड करें और इवन नंबर वाले जो उनसे इवन लोकेशंस पर जो डिजिट्स मौजूद हैं उनको अलग ऐड करें और सिर्फ इवन को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ये। दो अलग आपने सम निकालने हैं। एक सिर्फ इवन लोकेशंस पे जो नंबर्स मौजूद हैं उनका सम, और एक आपने निकालना है जो ऑड लोकेशंस पर मौजूद है उनका सम। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? तो जरा पहले मैं ऑड लोकेशंस पर मौजूद जो डिजिट्स है उनका सम निकालता हूं। ठीक है, बल्कि लिख लें अपने पास, एक स्टेप लिख लें। एड ऑल ऑड नंबर्ड डिजिट्स, एड ऑल odd numbered digits या add all numbers on odd locations, on odd locations। तो ये कौन कौन से नंबर्स बन जाएंगे बताएं? 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 8। मुझे जरा सम बताएं। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28 और 8 36। एक आ गया ये वाला आंसर आपके पास। दूसरा ये आ गया आपका बच्चों स्टेप नंबर 1। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में 2 काम करने हैं। जो इवन लोकेशंस पर नंबर मौजूद हैं उनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 3 करना है आपने। खास 3 से
क्योंकि ये प्रोसेस का तरीका चेक डिजिट निकलता ही इस तरह से है। तो आप लिखें ऐड ऑल नंबर्स ऑन इवन लोकेशंस and multiply by 3 and multiply the result by and multiply the result by 3. तो ये क्या हो जाएगा फिर इसका 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, और इसका जो आंसर आएगा इस पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है इनटू 3। तो पहले जरा इसका सम निकाल लो, 7 और 4 11 और 9 20 और 3 23 और 2 25, so it will become 25 multiply by 3, the answer is 75। अब दो रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं, कौन कौन से वाले? स्टेप नंबर 1 का रिजल्ट और एक स्टेप नंबर 2 का रिजल्ट। एड द रिजल्ट्स ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 एंड डिवाइडेड विद 10। दो नंबर्स आ गए 36 और 75। स्टेप नंबर 3, add the results from step 1 and step 2 and divide it with 10 and divide it with 10। किससे? नहीं 2 से तो नहीं डिवाइड करना, वो तो मैं वैसे बता रहा था, वैसे एक बताया था कि मॉड्यूलस कहाँ इस्तेमाल हो सकता है कि अगर आपने बताना हो कि एक नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उस नंबर को डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसका रिमाइंडर नोट कर लेंगे। तो रिमाइंडर वैसे तो मैथमेटिक्स में तो नहीं हो सकता, लेकिन कंप्यूटर में ले सकते हैं आप रिमाइंडर। कैसे? मॉड्यूलस के जरिए, ठीक है। एक फंक्शन है जिसके जरिए आप रिमाइंडर्स पर भी वर्किंग कर सकते हैं। Add the results from step 1 and step 2 and divide by 10। Divide by 10। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 36 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 10, या इन अदर वर्ड्स यू विल से दैट, हाँ, डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना होता है? 36 एंड 111 को डिवाइड किया किससे? 10 से। आंसर कितना आया इसका? 11 एंड रिमाइंडर इज 1। देखिए मैं डिवाइड कर लेता हूं 11, जी बिल्कुल। जैसे आप इसको जब डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो 10 11s are 110। After subtraction, the answer will be 1. The answer will be 1. ठीक है जी, the answer will be 1. Sorry? The answer will be 1। अच्छा, एक तरफ से तवज्जो दें, ये नंबर और ये नंबर दोनों हमारे लिए गौर तलब हैं। ये आता है कौन से ऑपरेशन से? मॉड से। और ये आता है कौन से ऑपरेशन से? डिफ से। भूलेंगे तो नहीं। मॉड एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? मॉड्यूलस का। इसका जो एक्चुअल नाम है वो है मॉड्यूलस। मॉड का जो एक्चुअल नाम है मॉड्यूलस, और हम जो है इसके लिए मॉड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मॉड का, शॉर्ट फॉर्म के तौर के ऊपर। जिस तरह डिवीजन के लिए डिव लगाते हैं, मॉड्यूलस के लिए मॉड आप कह देते हैं। ठीक है,
यहां तक बात समझ आ रही है? आई होप यस जी बेटा। ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, 5 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2-3 का भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 लिखें। स्टेप नंबर 4 लिखें। टेक द रिमाइंडर, टेक द रिमाइंडर, टेक द रिमाइंडर if it is 0, then use this value. Take the remainder. If it is 0, then use this value as check digit 0 as check digit. Otherwise if take the remainder, if it is 0, मतलब it कौन है? रिमाइंडर है। it कौन है? it कौन है? रिमाइंडर है, ठीक है। if it is 0, then use this value as check digit, then use this value as check digit. Otherwise subtract the remainder, otherwise subtract the remainder from 10 to get the check digit. ये सारा हमारे यहाँ चेक डिजिट क्या होगा? रिमाइंडर क्या ये 0 है या 1 है? अगर ये 0 होता तो एग्जैक्टली यही चीज मैं पुट कर देता, लेकिन सिंस ये है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? चेक डिजिट इज इक्वल्स टू 10 माइनस क्या होगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 9। आंसर क्या आ जाएगा? 9 आएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 9। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? हमारा 9 क्या है बच्चों? हमारा दिस इज आवर चेक डिजिट। ये क्या है? हमारा चेक डिजिट है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो अब ये जो मेरा कोड है ना 978034098382, इसके साथ यहां पे क्या चीज अटैच कर दी जाएगी? क्या चीज अटैच कर दी जाएगी? 9। 9 एक ऐसा डिजिट है जो हमने फाइंड आउट किया। 9 एक ऐसा डिजिट है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ऊपर की सिचुएशन देख लें, फिर यहां से मैं बच्चे भेजूंगा ऊपर, ठीक है? वहां मेरी क्लास इधर ही होगी। जो छोटे बच्चे हैं ना प्री वो ऊपर चले जाएंगे। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों के नहीं? कोई कंफ्यूजन है? चेक डिजिट निकालना आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ यार, स्पेशल केस बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। अब उसमें क्या होगा? आप 10 में से क्या माइनस करेंगे? 0 रिमेंड। अब ये क्या आया आंसर इसका? क्या आया? 10। अब रुक जाए, 10 को हमने अकॉर्डिंग टू द असूलों के मुताबिक 10 क्या है हमारा? ये तो डिजिट तो नहीं है, तो डिजिट्स बन गए हैं। क्या बन गए? डिजिट्स। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ये डिजिट तो नहीं है, ये क्या बन गया? डिजिट्स। हमें तो एक डिजिट चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ये वो खास बात है। अभी तो मैंने इस बात को ही एड्रेस कर दिया ना कि जब 0 आ जाएगा तो 0 इस्तेमाल कर लें। कुछ पास पेपर्स में आपको ये बात एग्जामिनर खुद एक्सप्लेन करता होता है कि मेरे तरीके से चेक डिजिट निकालें। किसके तरीके से? उसके तरीके से चेक डिजिट निकालें। जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूं ना, वो एग्जैक्टली स्टेप्स बता देता होता है कि ऐसे ऐसे निकालो, तो आपने उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं?
लाजमी नहीं है वो 13 डिजिट्स दे, वो 6 डिजिट्स भी दे सकता है आपको, 7 डिजिट्स भी दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? वो आप जब 10 में से 0 माइनस करेंगे आंसर आएगा 10। इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए वो ऐसा स्पेशल केस है कि वो लिखता है कि जब कभी भी स्पेशल केस में, जब एग्जामिनर खुद बता देता होता है कि मेरे तरीके से करो, और जब कभी भी 2 डिजिट कोड आ जाए तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना, एक्स इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? एक्स इस्तेमाल करना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये वो खास सिनेरियो है जब चेक डिजिट में आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स तो 0 से 9 तक ही आते हैं। रिमाइंडर्स तो हमेशा 0 से 9 तक ही आते हैं बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज। बात समझ रहे हैं कि नहीं? रिमाइंडर्स हमेशा 0 से 9 तक ही आते हैं। अगर खास वो रिमाइंडर 0 आ गया और आपने माइनस किया 10 में से, 10 माइनस 0 आंसर विल बी 10। तो 10 नहीं लिखेंगे हम, 10 की जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। 10 की जगह क्या लिखेंगे? x। तो x हमारा क्या होगा? चेक डिजिट। कोई नहीं, वह इसका कोई रीजन नहीं है, बस हम x रखते होते हैं जी। उसके अलावा हमें वही 0 ही लिखना, इस्तेमाल करना, ठीक है? सही है जी। जाती तौर पे 0 मैंने सिर्फ इस दफा इस साल देखा है, अदरवाइज हर दफा वो x ही लिखवाता होता है। न्यू सिलेबस में सिर्फ उसने 0 का जिक्र किया हुआ है कि 0 आ जाए तो 0 ही शामिल कर लो, वैसे अदरवाइज वो हमेशा इसी तरह